हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम देखने वाले एक क्वेश्चन जिसमें बोला गया है राइट नोट ऑन द नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो आपको यहाँ पे नोट लिखना है और टॉपिक है नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा एक रिवर का नाम है, उसको बचाने के लिए एक मूवमेंट यानी कि लड़ाई लड़ी गई, उसको हम बोलते हैं आंदोलन। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन पे आपको नोट लिखना है। तो चलिए देखते हैं इस नोट को जो कि यहाँ पे पॉइंट्स में दिया हुआ है। तो ये नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है वो एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि गैर सरकारी यानी कि सरकारी संगठन नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन, एक टीम। तो ये कोई सरकारी टीम नहीं है, एक ऐसी संगठन है जो कि मोबिलाइज करती है, तैयार रखती है ट्राइबल पीपल को। ट्राइबल पीपल यानी कि जो आदिवासी होते हैं उनको, फार्मर्स यानी कि किसानों को, इन्वायरमेंटलिस्ट यानी कि जो इन्वायरमेंट को अच्छा करने के लिए सामने आते हैं उनको हम बोलते हैं इन्वायरमेंटलिस्ट। इसके अलावा जो ह्यूमन राइट एक्टिविटीज है, इंसानों के अधिकार के जो एक्टिविटीज है, जो काम है, उसको ये तैयार रखते हैं। किसके अगेंस्ट, किसके खिलाफ? सरदार सरोवर डैम। ये वो डैम है जो कि बनाया गया है नर्मदा रिवर पे, नर्मदा नदी में, वो भी गुजरात में। तो इन समरी स्टूडेंट्स, गुजरात में नर्मदा रिवर पे सरदार सरोवर डैम बनाया गया है, तो उसके खिलाफ ये जो नर्मदा बचाओ आंदोलन एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये एनजीओ क्या करती है? आदिवासियों को, किसानों को, एनवायरमेंटलिस्ट को और ह्यूमन राइट को तैयार रखती है ताकि सरदार सरोवर डैम का विरोध किया जा सके। तो इनिशियली यानी कि सबसे पहले जो फोकस था इस एनजीओ का, नर्मदा बचाओ आंदोलन का, वो था एनवायरमेंट के इश्यूज पे, क्योंकि ये जो सरदार सरोवर डैम बनाया गया था इसकी वजह से बहुत सारे एनवायरमेंट को इश्यूज हो रहे थे। एनवायरमेंट जो है वो डैमेज हो रहा था। जैसे कि किससे रिलेट है ये? जो ट्रीज थे, जो पेड़ थे इस डैम के आसपास, वो जो है वो सबमर्ज हो रहे थे, डूब रहे थे इस पानी के अंदर। डैम का जो पानी है उसके अंदर डूब रहे थे, जिसकी वजह से उन ट्रीज को नुकसान पहुंच रहा था, जिससे कि इनडायरेक्टली एनवायरमेंट को नुकसान पहुंच रहा था। रिसेंटली यानी कि अभी हाल ही में रीफोकस किया गया है उद्देश्य। रीफोकस यानी कि इस एनजीओ ने, नर्मदा बचाओ आंदोलन एनजीओ ने अपना जो मकसद है, जो एम है, उसको फिर से रीफोकस किया है, चेंज किया है, जिसके अंतर्गत, जिसके जरिए जो पुअर पीपल थे, जो गरीब लोग थे, जिनको डिस्प्लेस किया गया, हटाया गया था। एक्चुअली जो सरदार सरोवर डैम है जहां बनाया गया है वहां पे पहले पुअर पीपल, गरीब लोग रहते थे, उन लोगों को डिस्प्लेस किया गया है, हटाया गया है उस स्थान से, उस प्लेस से, ताकि वहां पे सरदार सरोवर डैम बनाया जा सके। तो उन गरीब लोगों को हटाया गया, उनके घरों को छीन लिया गया, तो उनको फिर से रिहेबिलिटेशन मिले, यानी कि उनको उनका फिर से घर मिले, उनको रहने की जगह मिले, उसको बोलते हैं रिहेबिलिटेशन। उन गरीब लोगों को फिर से उनकी जमीन दिलवाने के लिए, उनको घर दिलवाने के लिए, इस उद्देश्य से ये एनजीओ नर्मदा बचाओ आंदोलन काम कर रही है। एंड सीधी सी बात है कि इन गरीब लोगों को जो उनको जमीन दिलवाना है वो गवर्नमेंट से ही दिलवाना है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ही सरदार सरोवर डैम बनाया है। थर्ड पॉइंट है कि जो लोग हैं वो फील करते हैं, इन्हें महसूस करते हैं कि उनकी जो सफरिंग है, जो उनकी परेशानी है, वो वेन नहीं होगी, यानी कि वेस्ट नहीं जाएगी। तो जो लोग हैं वो ये महसूस करते हैं कि उनकी जो परेशानी है, परेशानी वाला सफर है, वो वेस्ट नहीं जाएगा। उन गरीब लोगों ने जिनसे जमीन ली गई थी, उन्होंने एक्सेप्ट किए इस ट्रॉमा को यानी कि इस सदमे को, इस परेशानी को उन्होंने एक्सेप्ट किए। और ये ट्रॉमा किस चीज का था? डिस्प्लेसमेंट का, कि उनके घरों को छीन लिया गया, उनकी जमीनों को हटाया गया। और ये उन्होंने बिलीव किए थे, विश्वास रखे थे कि जो गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किए थे, जो उन्होंने वादे किए थे कि उनको इरिगेटेड फील्ड मिलेगा, यानी उनको ऐसा फील्ड, उनको ऐसी जमीन दी जाएगी जहां पे पानी की व्यवस्था भी होगी उस जमीन को देने के लिए, ताकि वो खेती किसानी कर सके। तो इरिगेटेड फील्ड मिलेगा, ऐसी जमीनें मिलेंगी जहां पे पानी अवेलेबल होगा, एंड प्लेंटीफुल हार्वेस्ट होगा। प्लेंटीफुल यानी कि बहुत सारी, बहुत ज्यादा, हार्वेस्ट यानी कि वहां पे फसल उगा सकेंगे, वो अपना जीवन जी पाएंगे बहुत अच्छे से। ये उनको विश्वास था कि जो गवर्नमेंट ने प्रॉमिस की इस चीज का वो पूरा होगा, एंड इसी वजह से उन्होंने इस ट्रॉमा को, इस परेशानी को एक्सेप्ट किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, तो रिहांड जो है वो एक प्लेस है स्टूडेंट्स, ओके। तो रिहांड के जो अक्सर सर्वाइवर हैं, जो कि जिंदा बचे हुए लोग हैं, टोल्ड अस, वो ये बोलते हैं कि उन्होंने एक्सेप्ट किया था इस सफरिंग को, इस परेशानी को, ये सोचकर कि जो उनका सेक्रीफाइस है, जो उनका त्याग है, जो उन्होंने अपनी जमीन जो है गवर्नमेंट को दी थी सरदार सरोवर डैम बनाने के लिए,
और ये उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि नेशन का, देश का विकास होगा, से कहने की के लिए, तो देश के लिए उन्होंने अपनी जमीनों को, अपने घरों को सेक्रीफाइस कर दिया था, त्याग दिया था, एंड उन्होंने इस परेशानी को एक्सेप्ट किया था। लेकिन अब बिटर यानी कि बहुत ही बुरे, तो 30 बहुत ही बुरे सालों के बाद जब उनको ड्रिफ्ट किया गया था, निकाल दिया गया था उनके जमीनों से, यानी कि हटा दिया गया था, तो उनकी जो लिवलीहुड है, जो उनका जीवन है, वो बहुत ही ज्यादा प्रिकेरियस हो गया है। प्रिकेरियस यानी कि अनिश्चित हो गया है, अनसर्टेन है। उनको कभी खाने को मिलता है तो कभी नहीं मिलता है, कभी फसल उगती है तो नहीं उगती है। तो इस तरीके से अब उन्होंने जब ये 30 साल, बहुत ही बुरे 30 साल उनको उनके प्लेस से हटाने के बाद बिता चुके हैं, इसके बाद उनका जो जीवन है वो अनसर्टेन हो गया है, प्रिकेरियस हो गया है, बहुत ही अनिश्चित हो गया है। तो वो पूछते हैं, दे कीप आस्किंग, वो बार बार पूछते हैं कि आर वी द ओनली वंस चूजन टू मेक सेक्रीफाइस फॉर द नेशन, तो क्या सिर्फ हम ही लोग हैं जिनको चूज किया गया था, जिनको चुना गया था कि देश के लिए हम सेक्रीफाइस करेंगे, त्याग करेंगे, तो क्या सिर्फ हम ही लोग हैं? बाकी लोगों को ये परेशानी क्यों नहीं हो रही है? एंड ये चीज वो बार बार सरकार से पूछते हैं कि 30 साल से हम ये बहुत ही बुरा जीवन जी रहे हैं, तो किस वजह से हम ही लोगों को क्यों चुना गया इस चीज के लिए? तो ये सब चीजें थी जो कि नर्मदा बचाओ आंदोलन में देखा गया। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही।